Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and today I am going to discuss you about the importance of thesis statement, or you can also call it as outline statement. So in writing task 2 in IELTS exam, we need to write three things, right? First is hook statement, another one is background statement, and then thesis statement. Journal statement is related to any journal line of the topic, and background statement is the paraphrasing of the question statement which needs to be linked with your journal line by using suitable connector. But most of the students, they skip writing thesis statement. थीसिस स्टेटमेंट लिखना जो है वो भूल जाते हैं या वो इनकम्प्लीट थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें थीसिस स्टेटमेंट पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जर्नल लाइन तो देखिए ऑप्शनल होती है, उसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट येस ऑन थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट पूरा का पूरा ऐसे का फॉर्मेट डिसाइड करती है, किस फॉर्मेट में हम अपना ऐसे लिखने जा रहे हैं। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन होता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। आप सिंपली लिख देते हैं आई अग्री या आई अग्री विद द स्टेटमेंट। अगर आप डिसअग्री हैं तो आप लिख देते हैं आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट एंड गिव योर ओपिनियन। नॉर्मली इस तरह के ऐसे में सब लोग लिख देते हैं थीसिस में, I am going to discuss both the views and give my opinion in the looming paragraph or in the upcoming paragraph. But I am not saying that this is incorrect. हम ये नहीं बोल रहे कि ये incorrect है, but यहाँ से clear नहीं होता एग्जामिनर को that what is your opinion, क्या फॉर्मेट रहेगा, कहाँ एग्जाम्पल डालेंगे। उसके लिए एग्जामिनर को आपका थर्ड बीपी पढ़ना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ्स जो हैं वो आपके डिनोट नहीं करेंगे आपकी थीसिस स्टेटमेंट। उसके लिए एग्जामिनर विल गो थ्रू द थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट इन ऑर्डर टू नो अबाउट द फॉर्मेट यू आर यूजिंग, कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़रूरी है ये लिखना थीसिस स्टेटमेंट में कि आपका ओपिनियन क्या है, वेदर यू आर गोइंग टू गिव योर ओपिनियन इन द फर्स्ट व्यू और विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड व्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात रीजंस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस वाले पैराग्राफ्स की, तो उनके लिए जो आप सीक्वेंस यूज़ करने वाले हैं, लाइक अगर आप रीजंस पहले लिखने वाले हैं, सॉल्यूशंस बाद में लिखने वाले हैं, तो आप थीसिस में भी ये क्लियर करो that this essay intends to discuss the reasons along with the possible solutions to tackle the problem. जिस भी सीक्वेंस में आपको पैराग्राफ बनाने हैं उसी सीक्वेंस में आपको उसको लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो और आपका ऐसे भी क्लैरिफाइड एंड जस्टिफाइड लगे। थैंक यू।